갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वंशिता। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया मॉरल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है ईर्ष्या से दूर रहें। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा ईर्ष्या से रिलेटेड कि अगर आप किसी और को सुख में नहीं देख सकते तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। उनसे ईर्ष्या करके आपको क्या मिलेगा? उनसे ईर्ष्या करके हम अपने आप का तो कुछ भला नहीं कर सकते। दूसरे अगर खुश हैं तो अच्छी बात है ना, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। हमें दूसरों की खुशी में दुख करके उनको और क्यों परेशान करना है? मतलब ईर्ष्या करना, मैं इन शॉर्ट कहना चाह रही हूँ, ईर्ष्या करना बहुत ही बुरा है। अपने ऊपर काम करना चाहिए हमें और खुद को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए कि हम कर सकते हैं ये काम। दूसरों को नीचा दिखा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कोई मान लो कोई अचीवमेंट प्राप्त करता है तो आप क्या करेंगे? उनसे जलना चाहेंगे या उनको और मोटिवेट करना चाहेंगे? ये आपके थिंकिंग पे डिपेंड होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी आप समझदार हैं। तो आज से मैंने सोचा है कि इन दोनों कैरेक्टर्स का नाम रखेंगे हम गोलू और मोनू। तो गोलू और मोनू आपको आज से सुनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया मॉरल स्टोरीज। सो स्टे ट्यून्ड, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गोलू बाजार में घूम रहा था और गोलू ने देखा कि मोनू सामने से उसके आ रहा है। तो देखते हैं उनके बीच क्या बातचीत होती है। हेलो गोलू, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद दिखे। अरे हेलो मोनू, कैसे हो तुम? मैंने तो तुम्हें बहुत ही दिनों बाद देखा और तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया? वैसे तो मैंने भी नहीं लगाया है। हाँ, ये तो तुमने सही बात बोली गोलू। हम जब भी आगे से बाजार आएंगे तो हम जरूर मास्क पहनेंगे। तुम मास्क को छोड़ो, तुम कैसे हो ये तो बताओ। अरे मास्क को छोड़ो नहीं, मास्क को तो बचा के रखो, वही हमारा रक्षक है इस समय। उसको पहन के आना अगली बार, ऐसे मत बोलो। हाँ, मैं अभी बताता हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मुझे वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ। गोलू मेरे पास एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ आजकल। वैसे ही लॉकडाउन है और मैं आजकल बहुत ही दुखी रहता हूँ। मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और मैं दूसरे बच्चों को देख के उदास हो जाता हूँ कि मेरे पास वो क्यों नहीं है। मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन्न हो रही है। मैं क्या करूँ? मैं भी चाहता हूँ कि मैं मेट्रो के धक्के खाने के बजाय बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं रोज़ पैसे खर्च करूँ और खाने जाऊँ। मुझे भी सबकी तरह पिज़्ज़ा बर्गर खाने हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मैं बहुत ही बढ़िया कॉलेज में पढूं। लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो अभी पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी भी नहीं है और मुझे पहले पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद ही नौकरी मिल पाएगी। मैं अब क्या करूं? गोलू, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ। मेरे साथ भी कुछ दिनों पहले ऐसे ही हुआ था। मैं भी चाहता था कि ये सब मुझे भी मिले। मेरी मिडिल क्लास फैमिली है तो मैं इसलिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, लेकिन हमें जलन की भावना तो नहीं रखनी चाहिए इस सिचुएशन में। देखो मोनू, अभी तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम बस अपनी पढ़ाई करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो और अपने फ्यूचर को सुधार सकते हो। अभी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम दूसरों के जो खुशी है, जो उनको सुख मिला है, उससे जलन तो बंद ही कर दो। मतलब दूसरों की खुशी से तुम्हें क्या जलन होगी? मान लो कि अगर तुम्हारे पास ये सब होता और दूसरे तुम्हें से जलन करते तुम्हारे अगेंस्ट, तो तुम्हें कैसा लगता? तुम ये भी तो सोचो। जलन करना वैसे ही बहुत ही बुरी आदत है। ये जलन करना दूसरों को नहीं बल्कि खुद को जला देने वाली बात होती है। जलन करने से हमारा मेंटल स्ट्रेस और मेंटल पीस बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। सो हमें जलन नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि तुम बहुत ही बढ़िया गाड़ियों में घूमो, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो तुम्हें अपना बेस्ट देना है,
ताकि तुम्हें बेस्ट नौकरी मिले और तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिले। पैसे सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसों से तुम जो चाहते हो, तुम्हारी नीड्स फुलफिल करना, वो तुम कर पाओगे। तो तुम्हें बहुत ही बढ़िया पढ़ाई करनी है ताकि तुम, पहली बात तो जलन करना तो छोड़ ही दो। जलन करने के लिए तो मतलब पूरी दुनिया पड़ी है। जलन करने के लिए तो पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है। जब तुम सक्सेसफुल होते हो तो लोग तुमसे जलन करते हैं, और जब तुम अनसक्सेसफुल बनते हो, जब तुम्हें सफलता नहीं मिलती, तो वही लोग तुम्हें टॉन्ट मारते हैं, वही लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे मतलब ईर्ष्या करना, जलन होना दूसरों से, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। दूसरों के सुख से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम अपनी बात देखो, तुम अपने ऊपर काम करो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मोनू, एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें दिखाना है कि तुम कुछ कर सकते हो, तो वो यही समय है जिससे कि तुम अपना फ्यूचर बदल सकते हो। तुम अभी जलन करने के बजाय अपने ऊपर काम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलके रहेगी। ये तुम लिख लो, स्टैंप लगा लो और साइन भी कर लो, मतलब होके रह गए। तुम बिलीव करो, तुम जिस पे भी बिलीव करते हो, यूनिवर्स पे या फिर भगवान पे, जिस पे भी तुम्हें बिलीव है उन पे बिलीव करो और लग जाओ हार्ड वर्क करने में आज से ही। और जलन वाला करना तो छोड़ ही दो। तुम जिसको नहीं सुधार सकते ना, जिस चीज़ को तुम नहीं सुधार सकते, उसको तुम सोचो ही मत, उससे ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित करो। गोलू में समझ गया कि ईर्ष्या अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मोनू, अभी मैंने तुम्हें क्या बोला? तुम अभी कुछ नहीं कर सकते हो। तुम जिस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते उसको छोड़ दो। जिसको चेंज कर सकते हो उस पर फोकस करो और लग जाओ हार्ड वर्क करने में। हाँ गोलू, तुम सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम में सॉल्व कर दी। थैंक यू। आज से मैं और ज़्यादा लगन से पढ़ूंगा और मैं पक्का अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी नीड सैक्रिफाइस करके पढ़ाई करूँगा आज से ही। तो देखा आपने, ईर्ष्या करना बहुत बुरी बात है, और ये अगर आप करते हैं अननेचुरली या नेचुरली, खुद ही आपके दिमाग में ही विचार आता है कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं या ईर्ष्या हो रही है हमें, तो आप इसे कोशिश कीजिए ना ऐसे विचार आए आपके दिमाग में। चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरों से हमें कोई मतलब जेलसी नहीं होनी चाहिए और अपने ऊपर काम करने पे हमें फोकस करना चाहिए। दूसरों को नीचे लाके नहीं, बल्कि खुद ऊपर उठ के हमें ये करना चाहिए। दूसरों को नीचे नहीं, दूसरों को भी साथ लेके हमें ऊपर की तरफ सक्सेसफुल की जो स्टेयर्स है उसको क्रॉस करना चाहिए। सो आई होप आपको ये स्टोरी और ये एनिमेशन पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। Until then, stay happy, stay positive, stay blessed. Bye bye. 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기